नमस्कार, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमयी और अनोखा पात्र लेकर। वैसे तो आप इस पात्र से भली भांति परिचित हैं और आज के 3 लेखक, कथावाचक और सबसे ज्यादा आज के डेली सोप टीवी सीरियल बनाने वाले सभी इस व्यक्तित्व के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। कुछ लोग इसे सूतपुत्र, ज्येष्ठ पांडव, अत्याचारी दुर्योधन का परम मित्र एवं हितैषी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, दानवीर, सूर्यपुत्र, कुंती नंदन, राधेय और अधिरथ नंदन भी कहते हैं। यहां हम कर्ण के बाकी सभी संबोधनों से परे एक ऐसी बात पर विचार करेंगे जिसमें हमने अनेकों वाद विवादों, चर्चाओं एवं कथाओं में एक ही समानता देखी है। प्रत्येक लेखक या वाचक कर्ण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर या अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली कहता है, परंतु जब भी बात प्रमाणों की जाए तो ये तथ्यहीन तर्कों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भी विवाद नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा था। महारथी कहलाने की संपूर्ण योग्यताएं उसमें थी। धनुर्विद्या उसकी विशेषता थी, मगर वह गदा युद्ध, मल्ल, माया, भल्ल युद्ध की कलाओं के अतिरिक्त व्यूह रचना, भेद नीति में भी पारंगत था। लेकिन आज की हमारी वीडियो इस बात पर टिकी है, क्या कर्ण अजय था? क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था या नहीं? इसके बारे में हम अंत में अपनी विचार रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। बात है वन पर्व की। पांडव जब द्वैत वन में निर्वासित जीवन शांति पूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श दिया कि आपने अपने पराक्रम से पांडवों को निर्वासित कर दिया है तथा पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह से भोग करना आपका अधिकार है। अतः चलकर द्वैतवन में पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। उनके दुख एवं द्रौपदी को वल्कलावस्था से अपनी छाती ठंडी करें एवं उन्हें अपने ऐश्वर्य से वहां जाकर जलाना चाहिए। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराई पूर्वक अनुमति लेकर द्वैतवन को प्रस्थान करते हैं। इन्होंने धृतराष्ट्र को बताया था कि वो गौधन की गिनती करने जा रहे हैं। वहां सरोवर के समीप ही युधिष्ठिर एक यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन ने सरोवर में क्रीड़ा भवन तैयार करने का आदेश दिया। वहीं सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं सहित जल क्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने कर्ण को आगे किया तथा पीछे अपने भाइयों शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा सेना के साथ उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिसमें कि वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गया। गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनकी सभी स्त्रियों पर भी अपना अधिकार बना लिया। ऐसे में पांडवों ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया था। अब बात करते हैं विराट पर्व की। विराट पर्व में दुर्योधन ने छल पूर्वक विराट नगर की गऊओं पर कब्जा कर लिया। पांडव विराट नगर में वेश बदलकर अज्ञातवास काट रहे थे। विराट नगर के कुमार उत्तर ने जोश में भरकर कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। ऐसे में सरेंद्री रूपी द्रौपदी ने बृहन्नला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाने का परामर्श दिया। अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर के होश उड़ गए तथा वह रथ छोड़कर भागने लगा। ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया तथा अपने अस्त्र, शस्त्र एवं दिव्यास्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध किया। अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीरगति से खिन्न कर्ण ने उन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से बीन दिया तथा उसके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण पीठ दिखाकर वहां से भाग निकला। बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया तथा सभी गवों को मुक्त कराया। विराट पर्व में अर्जुन द्वारा कर्ण को 2 बार परास्त किया गया तथा दोनों ही बार कर्ण कायरों की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग निकला। द्रोण पर्व में एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न तथा सात्यकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर परास्त किया गया। पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिसमें वह युद्ध भूमि से बुरी तरह से पीठ दिखाकर भाग गया। उसी दिन अभिमन्यु ने पुनः आचार्य द्रोण और कर्ण को परास्त किया। सात्यकी ने भी कर्ण को परास्त किया। द्रोण पर्व में भीम द्वारा कर्ण को बुरी तरह से परास्त किया गया था, जिसमें वह वृषसेन के रथ पर भाग निकला था। इस दिन भीम ने कर्ण को 3 अलग अलग युद्ध में परास्त किया था और हर बार कर्ण को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। हालांकि
बाद में कर्ण ने लौटकर इसी दिन भीम को भी पराजित किया था और उसे जीवित छोड़कर उसे भला बुरे शब्द भी कहे थे। अभिमन्यु के छलपूर्वक अनैतिक वध किए जाने के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका युद्ध अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन तथा कर्ण से हुआ। इस युद्ध में बुरी तरह से सभी पराजित हुए। इस दिन भीम ने कर्ण को बहुत दुर्गति में पहुंचाया। बाद में कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही ज्यादा जर्जर कर दिया है। वो तो युद्ध में डटा रहना चाहिए। इस नियम के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भीम ने कर्ण को धनुर्विद्या में हराया था, यानी उनका बाणों से युद्ध हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भीम को गदा सर्वप्रिय थी, परंतु अगर द्रोण शिष्यों की बात करें, अर्जुन और अश्वत्थामा के बाद भीम ही सबसे बड़ा धनुर्धर था। इसी दिन सात्यकी ने कर्ण को बुरी तरह से परास्त किया। मार सकने की परिस्थिति होने के बावजूद सात्यकी ने अर्जुन एवं भीमसेन की प्रतिज्ञा ध्यान में करते हुए उसके प्राण नहीं लिए। युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग को निष्फल कर दिया। इसके बाद उनके साथ अर्जुन तथा भीम ने भी दुर्योधन, कर्ण तथा द्रोण को परास्त किया। दुर्योधन द्वारा कर्ण को और अधिक पराक्रम दिखाने की याचना किए जाने पर कर्ण बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। इस पर आचार्य द्रोण ने उसका उपहास उड़ाया और कहा, खूब खूब कर्ण, तुम तो बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए तो तुम्हें पाकर क्रूराज सनात हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़ बढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम देखे जाता है और न ही कभी उससे फल सामने आते हैं। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हार का ही मुंह देखा है। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर ले गए थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही वहां से भाग निकले थे। विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे और वहां अकेले अर्जुन ने सबको हराया था। तुम ही अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। अकेले अर्जुन का सामना करने की शक्ति नहीं है तुम में, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीतने का साहस कैसे करते हो भाई? चुपचाप युद्ध करो। तुम डींग बहुत हाँकते हो। बिना कहीं पराक्रम दिखाया जाए, यही सत्पुरुषों का व्रत है। जबकि अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, तभी तक तुम गरज रहे हो। जब उनके बाणों से घायल हो गए तो सारी गर्जना भूल जाएगी। क्षत्रिय बाहुबल में शूर होते हैं, ब्राह्मण वाणी में शूर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु कर्ण, तुम तो सिर्फ मनसूबे बांधने में ही शूरवीर हो। इसके पश्चात कर्ण का अश्वत्थामा से भी विवाद हुआ था। गुरु एवं अश्वत्थामा को अपशब्द कहने के कारण कर्ण की बड़ी निंदा हुई। इसके पश्चात पुनः युद्ध में कर्ण को अर्जुन ने बुरी तरह से परास्त किया, जिसमें वह कृपाचार्य के रथ में सवार होकर भाग गया। द्रोण पर्व में ही घटोत्कच द्वारा अनेक प्रकार से दुर्गति किए जाने एवं बुरी तरह से परास्त होने के बाद कर्ण ने वैजयंती नामक अमोघ शस्त्र का प्रहार किया। यह वही शक्ति थी जिसे इसने इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन इसकी पूजा करता था। इसे इसने बहुत समय पहले से अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा हुआ था, किंतु घटोत्कच द्वारा युद्ध एक तरफा समाप्त होता देख एवं अपनी तथा कौरवों की साक्षात मृत्यु सन्निकट देख उसे अर्जुन के निमित्त रखी शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करनी पड़ी। यदि महाभारत का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि कर्ण या एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन के समान तुल्य और योग्य नहीं समझा गया। यह कर्ण का महिमा मंडन हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्यखंड रश्मिरथी के फलस्वरूप उदित हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में कर्ण के उजले एवं एक पक्षीय चरित्र का वर्णन किया है। कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय था। इसके बराबर कोई भी इस महाभारत में नहीं है, किंतु इस पक्ष के अलावा कर्ण किसी भी तरह से सर्वश्रेष्ठ कहलाने के योग्य नहीं था। आज की वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो टीवी पर आने वाले सोनी पुत्र कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण तो कहना गलत होगा, उसके नीचे के क्लिप भी पढ़ लें। जब वो सीरियल चलता है तो उसके नीचे लिखा रहता है इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और हम किसी भी साक्ष्य या किसी भी सच्चाई को होने का दावा नहीं करते हैं, यानी इसमें झूठों का प्रपंच ही है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सीरियल को देखकर यदि आप अंगराज कर्ण के बारे में या भगवान कृष्ण के बारे में या अर्जुन के बारे में कोई राय बनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी राय बिल्कुल झूठी और एकदम अनुपयोगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।